रविंद्र सिंह आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद घटक दल अब धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब आरजेडी और कांग्रेस ने दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर दिए हैं। आरजेडी ने पटना में अपने उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक किए तो कांग्रेस ने दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक के बाद अपने प्रत्याशियों के नामों की सूचना दी। कांग्रेस ने कटिहार से तारिक अनवर, किशनगंज से मोहम्मद जावेद, पूर्णिया से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के नाम पर मोहर लगाई है। वहीं बांका और भागलपुर से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव और भागलपुर से शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल चुनावी अखाड़े में ताल ठोकेंगे। इससे पहले कांग्रेस अपने कोटे की 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए दिल्ली में बैठक उसने की और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन सिंह के साथ ही कांग्रेस नेता डॉक्टर अखिलेश सिंह और सदानंद सिंह भी शामिल हैं। महागठबंधन में आरजेडी के प्रत्याशी तय। बांका और भागलपुर आरजेडी के खाते में, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज पर कांग्रेस। तो दूसरे फेज के लिए महागठबंधन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। 5 सीटों के नाम का ऐलान हो गया है। सीमांचल की 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, तो अंगिका की 2 सीटों पर आरजेडी ने दांव खेला है। पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार पर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, तो भागलपुर और बांका से आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आपको भागलपुर, बांका है, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया है। सभी आपस में मतैक्य हुआ। मतैक्य के आधार पर किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया कांग्रेस के खाता में और भागलपुर और बांका जो है वह राष्ट्रीय जनता दल के खाता में है। वहीं आरजेडी ने भागलपुर और बांका से अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने अपने वर्तमान सांसदों पर ही भरोसा जताया है। बांका से सांसद जयप्रकाश नारायण यादव को फिर से उम्मीदवार बनाया गया, तो भागलपुर से बुलो मंडल पर आरजेडी ने फिर से भरोसा जताया है। भागलपुर से श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल जी, जो हम लोग के सांसद हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और बांका से श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी, जो सांसद हैं और हमारे संसदीय दल के नेता भी हैं पार्लियामेंट में, उनको बांका से सांसद बनाया गया है। लेकिन पटना के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले, क्योंकि दिल्ली से उन्हें हरी झंडी नहीं मिली थी। और जिस वक्त पटना में ऐलान किया जा रहा था, उस वक्त दिल्ली में हरी झंडी लेने के लिए मंथन चल रहा था। और फिर शाम को कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले। कांग्रेस ने सीमांचल में जिन पर भरोसा जताया है वो है पूर्णिया से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह और कटिहार से तारिक अनवर, किशनगंज से मोहम्मद जावेद। तो साफ हो गया है कि सीमांचल और अंगिका में महागठबंधन ने किस समीकरण को साधा है। आरजेडी ने ओबीसी कार्ड खेला है, तो कांग्रेस सवर्ण, मुस्लिम और ओबीसी तीनों वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। यानी कि सियासत में जातीय समीकरण साधे गए हैं। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। बिहार में महागठबंधन की तरफ से आज दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। यानी हर फेज के लिए महागठबंधन की तरफ से ऐलान होगा। रणनीति तो उनकी ऐसी ही लग रही है, लेकिन विरोधियों को ऐसा लगता है कि महागठबंधन के अंदर खाने में सहमति नहीं है, जिस वजह से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया जा रहा है। हालांकि आरजेडी के उपाध्यक्ष विरोधियों के इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। महागठबंधन में सीटों पर खींचतान, प्रत्याशी के ऐलान के बाद हंगामा। क्या महागठबंधन में सीटों को लेकर नहीं बन रही है सहमति? क्या कहेंगे ये क्यों? एक तरफ आरजेडी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ इसी ऐलान के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल सीतामढ़ी में सीताराम यादव को टिकट दिए जाने की मांग को लेकर उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे। और ये सब हुआ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे के सामने। शुरू से लेकर अंत तक जो काम किया है, जो आपको पता है, ऐसा नहीं कोई हो कि 5 वर्ष आवे
टिकट ले और क्या हासिल हुआ? इससे पहले भी आप एक टिकट मिलाकर दिए थे, उसका हासिल आप दे चुके हैं, नाम उनका नहीं लेंगे हम। आपको इस तरह पता है बात, ऐसा नहीं फिर ऐसा हो, लेकिन आप सोच समझकर पार्टी को एक एक पानी देकर आप हम सब मिलके बढ़ाए हैं, ऐसा नहीं हो कि वो पानी फिर सूख जाए, सूखना नहीं चाहिए। इंटरनल फीलिंग हमारी जो भी हो, लेकिन एक्सटर्नली मैं किसी व्यक्ति के विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक्सटर्नली हम किसी व्यक्ति के फेवर में हम नहीं बोल सकते हैं। हम सिंपली इतना ही कहा, सुना जाए, सिर्फ इतना ही इन लोगों को कहा कि आपकी जो भावना है, आपने जो रिक्वेस्ट किया है श्री सीताराम यादव जी के प्रति, उस भावना और रिक्वेस्ट से मैं अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अवगत करा दूंगा। कहा तो यही जा रहा है कि उजियारपुर और सीतामढ़ी की सीट आरजेडी के कोटे में नहीं है और इन्हीं दो सीटों के लिए आलोक मेहता और सीताराम यादव दावेदार हैं, जिन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है और इससे उनके समर्थक नाराज हैं, जिसे विरोधी भी मुद्दा बना रहे हैं। तो क्या महागठबंधन की तरफ से हर फेज का ऐलान इसी वजह से किया जा रहा है? महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक तो है नहीं। अगर ठीक ठाक रहता तो सिर्फ फर्स्ट फेज और सेकंड फेज ही क्यों अनाउंस करते, सब फेज अनाउंस करते। इसका मतलब ये है कि आपस में जो पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ आई थी वो आइडियोलॉजिकली एक साथ नहीं है, वो एक परिस्थितिवश एक साथ है। नहीं, ठीक है, सब पार्टी अपने अपने अनुसार जो है घोषणा करती है। हम लोगों ने कर दिया, हम लोग ने कुछ का किया है, कुछ का करेंगे। हम लोगों के साथ उनके पास साधन अपरंपार है, हमारे पास हम लोग रीजनल पार्टी हैं, कमजोर हैं उस मामले में, साधन के मामले में। हम भला बताइए अभी से 6वां 7वां का हम अनाउंस कर दें तो हमारा कैंडिडेट तो मर जाएगा। कहां से जुगाड़ करेंगे, कहां से उसको खर्चा देंगे, कहां से उसको साधन मुहैया करेंगे? वैसे जब से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है तब से टिकट को लेकर रार छिड़ी हुई है। अभी बीते दिन ही राबड़ी आवास पर आलोक मेहता और सीताराम यादव के समर्थकों ने हंगामा कर दिया, जिससे राबड़ी देवी की तबीयत बिगड़ गई। तब जाकर लोग शांत हुए। अब एक बार फिर से आरजेडी ऑफिस में हंगामा हुआ है। अगर हाल ऐसा ही रहा, चुनाव में नुकसान आरजेडी और महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। काराकाट से आरजेडी की कांति सिंह और सीतामढ़ी से सीताराम यादव को टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास पर धरना दिया। अपने नेता को टिकट देने की मांग की, उनके समर्थन में नारेबाजी की। राबड़ी आवास पर पहुंचने वाले नेताओं से अपने पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट देने की मांग की, लेकिन उनकी मनोहार अनसुनी कर दी गई। काराकाट सीट आरएलएसपी को मिलने से नाराज आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से कांति सिंह के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। राबड़ी आवास पर पहुंचने शिवानंद तिवारी का घेराव किया और कांति सिंह को टिकट देने की मांग की। वहीं सीतामढ़ी से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सीताराम यादव को टिकट देने की मांग को लेकर धरना दिया। इस दौरान वहां से निकल रही मीसा भारती तक भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मीसा भारती वहां से चुपचाप निकल गई। इसके बाद वहां पहुंचे शिवचंद्र राम और उदय नारायण चौधरी से कार्यकर्ता अंदर तक अपनी बात पहुंचाने की गुहार लगाते रहे। दिल्ली के सत्ता के लिए बिहार की जमीन पर महासंघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। दो धड़ों में बटी सियासी ताकतें अखाड़े में उतर चुकी हैं। एनडीए के कैंडिडेट्स अपना प्रचार अभियान शुरू कर चुके हैं और जनता के सामने मुद्दों और वादों की बात लगातार हो रही है। तो सियासी समर के मोर्चे पर जुटे एनडीए के नेता 300 से भी ज्यादा सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। रंगभूमि में बिछी बिसार, अखाड़े में चुनावी बात, चुनावी मुद्दों पर शहमार, मोर्चे पर एनडीए की जमात। एजेंडा बस एक ही है, अपने काम के आधार पर मैं लोगों से उनका आशीर्वाद मांगूंगा। पिछले 5 सालों में मैंने एक ईमानदार प्रयास जरूर किया अपने क्षेत्र को विकास की राह पर आगे लेके जाने की। लोकसभा चुनाव के अखाड़े में अपने योद्धाओं के ऐलान के साथ ही एनडीए की समूची जमात बिग फाइट के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुट गई। नेताओं के दौरे जारी हैं। इन सब के बीच हस्तिनापुर के सत्ता की जंग सोशल मीडिया के सहारे भी लड़ी जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर आरजेडी पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने कहा कि पहली बार बिजली चुनावी मुद्दा नहीं है। बिहार के हर गांव और घरों में बिजली पहुंच चुकी है।
अब लोगों को अंधेरे का डर नहीं सता रहा है। ऐसे में जागरूक मतदाताओं को लालटेन मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लेना चाहिए। विपक्ष पर सियासी निशाने के साथ साथ बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत के लिए एनडीए के नेता दावेदारी भी जता रहे हैं। देखिए, इस बार एनडीए 400 के पार और भारतीय जनता पार्टी अकेले के बल पर 300 के पार जाए, इस तरह का शुभ संकल्प हमारे नेतृत्व ने लिया है और नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं तक, पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक परिश्रम की पराकाष्ठा करके देश को वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उसका प्रकटीकरण होगा और विकास के एजेंडे पर जो हमारा मूल मंत्र है, सबका विकास, समाज में बगैर तनाव पैदा किए विकास। उधर एनडीए कुनबे के कैंडिडेट्स भी संपर्क अभियान शुरू कर चुके हैं। उम्मीदवारों के भी अपने अपने दावे हैं तो वादे भी। मैं तो मानता हूं कि यह क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है और क्षेत्र की जनता का यह भरोसा है कि क्षेत्र की जनता ने जो भरोसा 5 सालों में मेरे ऊपर रखा, उसी क्रम में हमारे केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व ने, एनडीए के नेतृत्व ने उस क्षेत्र की जनता के भरोसा को आशीर्वाद के रूप में पुनः मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है एनडीए का। जो भरोसा उन्होंने किया है उस पर 100% यहाँ के एनडीए के कार्यकर्ताओं, नेताओं खरा उतरने का काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी जितना विकास हुआ है उस कड़ी को आगे बढ़ाते जाए, जो अधूरे काम है उसको पूरा किया जाए। जितने में सड़क है, पुल पुलिया है, उस क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र जो बचे हुए हैं, उस काम को पूरा करना है। मैं सकारात्मक मुद्दों को लेकर, विकास के कार्यों को लेकर अपनी जनता के बीच जा रहा हूं और उनका पूरा आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। पूरे बिहार में एनडीए की क्या स्थिति है? पूरे बिहार में एनडीए की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अब देखना है कि जनता माननीयों के वादे और दावों पर कितना एतबार करती है, क्योंकि प्रजातंत्र की इस लड़ाई में जनता ही जनार्दन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं जमुई से एनडीए उम्मीदवार और एलजेपी सांसद बोर्ड के अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज चिराग पासवान ने पूरे परिवार के साथ पटना से जमुई के लिए वो निकले। उनके साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, उनकी मां रीना पासवान और परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे। चिराग पासवान की मां ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान जमुई में प्रथम चरण में चुनाव है और नॉमिनेशन भरने के लिए वहां पे जा रहे हैं पूरे परिवार के लोगों के साथ। और चिराग पासवान की मां रीना पासवान साथ में है, एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान साथ में है। पूरे परिवार के लोग जो हैं इस मौके पर उपलब्ध होंगे जमुई में और तमाम सारे लोग जो हैं जमुई प्रस्थान कर रहे हैं पटना से। और अगर बात करें चिराग जी, किस तरीके से तैयारी है नॉमिनेशन की? नहीं, तैयारी पूरी है। कल है नामांकन, कल दिन में। आज पूरा परिवार हम लोग वहीं जमुई जा रहे हैं, रात में पूरा परिवार वहीं पर रुकेगा। और जैसा मैंने कहा, तैयारी मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। मेरा विश्वास मेरे काम पर है। जो काम मैंने 5 सालों में किया है उसी के विश्वास पर जनता से आशीर्वाद मांगूंगा। यानी चुनावी अभियान की शुरुआत नॉमिनेशन के बाद शुरू हो? बिल्कुल, नॉमिनेशन के बाद सारा समय उधर ही। तो बिल्कुल अपने काम के बूते आत्मविश्वास से लवरेज चिराग पासवान और तमाम सारे परिवार के लोग जो हैं वो रुक कर रहे हैं नॉमिनेशन के लिए और परिवार के तमाम सारे लोग जो हैं वो भी होंगे। सर, अगर बात करें आपसे, किस तरीके से तैयारी है नॉमिनेशन की? जा रहे हैं, अभी क्या कहते हैं कि जमुई जा रहे हैं और एकदम जो है सो हम लोग सभी सीट पर जो है 6 में 6 सीट हम लोग जीतेंगे और एनडीए 40 में 40 सीट जीतेगी। तो चिराग पासवान की मां रीना पासवान किस तरीके से आशीर्वाद दे रही हैं चिराग पासवान को? खूब अच्छे से जीत करके आए, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके आए, यही आशीर्वाद है अपने उनका। तो कुछ खास तैयारियां भी की हैं इसको लेके? आज इलेक्शन में जो तैयारी होती है वो तो एक माँ के नाते मुहूर्त को लेके। मुहूर्त वो तो कल करेंगे जी, कल थोड़ा पूजा पाठ थोड़ा सा करके। हाँ, जी, फिर नॉमिनेशन और फिर उसके बाद चुनावी अभियान। जी, तो आप क्या कैंपेन में भी साथ होंगे? नहीं,
नहीं बस घर पे रह के सब कुछ करूँ। मोरल सपोर्ट के जी, लिए। जी। तो परिवार के तमाम सारे लोग जो हैं इस मौके पर मौजूद होंगे और तमाम सारे परिवार के लोग, चाहे वो पशुपति कुमार पारस हो, रामचंद्र पासवान हो और घर परिवार के जितने भाई भतीजा हैं इस मौके पर चिराग पासवान के साथ, और इसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी की गई हैं। और जिस तरीके से जमुई में प्रथम चरण में चुनाव है, इसको लेकर अभियान जो है इस नॉमिनेशन के बाद वो शुरू किया जाएगा और एलजेपी की ओर से चुनावी अभियान की शुरुआत भी जमुई में नॉमिनेशन के बाद और उसके बाद जिस तरीके से बिहार में 2019 का चुनाव है, इसको लेकर पार्टी ने मुकम्मल तैयारी की है। कैमरामैन अनमेश के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। तो अपनी काम की बदौलत पूरी तरह से आश्वस्त नजर आते हुए यहां पर जमुई से एक बार फिर से अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाते चिराग पासवान नजर रहेगी हमारी। कल नामांकन जब दाखिल होगा, लेकिन गया की बात करते हैं, जहां महागठबंधन के प्रत्याशी जीतन राम मांझी भी कल ही गया से नामांकन दाखिल करेंगे। जीतन राम मांझी के नामांकन के बाद आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव, शिवानंद तिवारी, अखिलेश सिंह समेत कई नेता शामिल होंगे। तो एनडीए की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर महागठबंधन की भी तैयारी चल रही है और एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया से कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे और फिर ये एकजुटता इस रूप में दिखाई जाएगी कि शिवानंद तिवारी हों या फिर आरजेडी से तेजस्वी यादव हों, साथ ही साथ अखिलेश सिंह कांग्रेस से हों, सभी एक साथ एकजुट होकर जनता के सामने ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, दर्शाने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन का कुनबा एक साथ है और गया से चुनाव जीतन राम मांझी को जिताया जाए, इसकी अपील वहां की जनता से की जाएगी। आखिरकार बिना महागठबंधन के समर्थन के ही सीपीआई ने कन्हैया को बेगूसराय से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआई ने साफ कर दिया कि वो बिहार में जहां से भी लेफ्ट के उम्मीदवार होंगे उनको समर्थन देंगे, चाहे आरा में सीपीआई एमएल को हो या फिर उजियारपुर में सीपीएम को। वैसे सीपीआई एमएल ने पहले ही कह दिया है कि वो बेगूसराय में सीपीआई को समर्थन देगी, यानी बिहार के चुनाव में एक और रास्ता अख्तियार हुआ है। Mr. Kanhaiya as a candidate for बेगूसराय। बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे कन्हैया, सीपीआई ने बनाया उम्मीदवार। गिरिराज के मुकाबले होंगे कन्हैया। आखिरकार कन्हैया को बेगूसराय से सीपीआई ने मैदान में उतार ही दिया। पहले इंतजार किया जा रहा था कि महागठबंधन की राय क्या है, लेकिन जब बेगूसराय को लेकर महागठबंधन ने कोई बात साफ नहीं की तो सीपीआई ने अपने प्रत्याशी कन्हैया को उतारने का फैसला किया है। आज बजाबता केंद्रीय सचिव मंडल का घोषणा हो गया कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से हमारे विधिवत प्रत्याशी होंगे। आज ईमेल पर अभी आया केंद्रीय सचिव मंडल केंद्रीय कार्यकारिणी का बजाबता फैसला, कन्हैया विल फाइट फ्रॉम बेगूसराय। उस कट्टरवादी सोच के जो प्रतिनिधि हैं उसके खिलाफ इस देश के युवाओं की हुंकार बेगूसराय की लोकसभा में गूंजेगी। इसके अलावा सीपीआई ने तय किया है कि वो बिहार में लेफ्ट के सभी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। आरा में सीपीआई एमएल को समर्थन देने का फैसला किया है, तो उजियारपुर सीट पर सीपीएम प्रत्याशी को सीपीआई समर्थन देगी। साथ ही जिन सीटों पर लेफ्ट के उम्मीदवार नहीं होंगे वहां पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को लेफ्ट का समर्थन मिलेगा। हम लोग ये तय किए कि पूरे बिहार के अंदर जहां हम नहीं लड़ेंगे वहां एनडीए को हराने के लिए महागठबंधन को मदद करें। टू डिफीट एनडीए हम सपोर्ट करेंगे महागठबंधन। तीसरी बात जो अभी हम लोगों ने तय किया कि उजियारपुर में सीपीएम को और आरा में माले को हम अभी तत्काल समर्थन देंगे। और यह स्वीकार किया गया कि हम एक पार्टी हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि हम देश हित में भाजपा विरोधी मतों का बिखराव करेंगे। सीपीआई के ऐलान के बाद अब तय हो गया है कि लेफ्ट महागठबंधन से अलग होकर चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी। लेफ्ट के अलग होने से जाहिर है मजबूती एनडीए को मिलने जा रही है, लेकिन दिलचस्प मुकाबला तो बेगूसराय में देखने को मिलेगा। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।
वहीं पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र से लापता 18 साल के युवक कारू यादव का सुराग न मिलने पर नाराज लोगों ने खूब हंगामा किया। लोगों ने कच्ची दरगाह के पास स्टेट हाईवे को जाम कर आगजनी की और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। लापता युवक के परिवार वालों का आरोप है कि कुछ दबंगों ने कारू से रंगदारी मांगी थी, जिसे नहीं देने के कारण उसके साथ 22 मार्च को मारपीट की गई। इसके बाद वो लापता है। परिवार वालों ने दबंगों पर कारू की हत्या कर गंगा में फेंकने का आरोप लगाया है और उसे लेकर थाने में मामला भी दर्ज किया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं पुलिस के मुताबिक मामले में 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और गंगा नदी में शव की तलाश भी की गई थी, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। पूर्णिया के रघुवंश नगर ओपी के मौजम पट्टी गांव में शनिवार शाम गैंगवॉर में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इस हमले में कुछ लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। मृतक के परिवार वालों ने कांग्रेस नेता बूचन यादव के बेटे और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि 5 बाइक पर सवार 10 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। 5 बजे हटिया गए थे सब्जी खरीदने के लिए। पिताजी उधर से आया 5 बाइक से, साहिल सौरभ था, गौरव था और जयचंद था, सभी आदमी ने, और अलगी आदमी था उसके पास, आके गोली मार के निकल गया सीधा। कल रात को भूत की रंजिश के चलते रघुवंश नगर थाना क्षेत्र में मौजम पट्टी इलाके में रात को फायरिंग हुई, जिस क्रम में 3 लोग की हत्या हो गई है। परिजनों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि पूर्व की रंजिश के चलते कारित किया गया है। कैमूर के सोनहन थाना क्षेत्र के कीर कला गांव में दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी अक्षय जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 मार्च को छेड़खानी के विवाद के बाद हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग घायल हुए थे। मामले में अक्षय जायसवाल समेत 17 लोगों को नामजद बनाया गया था। 12 लोगों को पुलिस ने घटना के दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन और मुख्य आरोपी अक्षय जायसवाल फरार चल रहा था। पुलिस ने लगातार छापेमारी कर अक्षय जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया। अक्षय जायसवाल पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो पहले जेल भी जा चुका है। विभिन्न थाना क्षेत्रों से अक्सर बाइक की चोरी हो रही है और ये शराब के ढोने में भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सूचना पर कल रात्रि में पूरे जिले में एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें 8 चोरी की मोटरसाइकिल और एक बोलेरो बरामद की गई है और कुल अभी तक 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गर्मियां शुरू होते ही शहर शहर आग का कहर नजर आने लगा है। मुंगेर में आग का ऐसा खौफनाक मंजर नजर आया जिसने दिलों में दहशत भर दी। तस्वीरों ये बताने के लिए काफी हैं कि आग ने यहां कैसी तबाही मचाई। भीषण अग्निकांड की ये तस्वीरें मुंगेर के सदर प्रखंड के कुतलुपुर की हैं, जहां खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जिससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग ने आसपास के करीब 40 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आन फान में गांव के लोग आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी मामले की जानकारी दी। इससे पहले कि फायर ब्रिगेड धधकते शोलों पर काबू पाता, इन घरों में रखा हुआ अनाज और दूसरे जरूरी सामान खाक हो चुके थे। इस भीषण अग्निकांड में 3 लोग झुलस गए, वहीं 6 से ज्यादा मवेशियों के झुलसने से मौत हो गई। नालंदा जिले के गिरियक थाना इलाके में बकरा गांव के पास NH-20 पर गिट्टी लदे ट्रक ने दूध से भरी टैंकर लॉरी में टक्कर मार दी, जिससे टैंकर लॉरी बीच सड़क पर ही पलट गई और दूध सड़क पर बहने लगा। सड़क पर दूध बहता देख आसपास के ग्रामीण और राहगीरों ने दूध लूटना शुरू कर दिया। बच्चे, बड़े और महिलाएं भी दूध की इस लूट में शामिल हो गए। टैंकर से दूध लूटने की सूचना मिलते ही गिरियक और पावापुरी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों की भारी भीड़ को देखते हुए मूक दर्शक बनी रही। जब लॉरी में दूध खत्म हो गया तब जाकर लोग वहां से हटे और टैंकर लॉरी को सड़क से हटाया गया।
खबर बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपसे एक अपील है। जी मीडिया सभी देशवासियों से ये अपील करता है कि 11 अप्रैल को शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव में मतदान आप जरूर करें, जागरूक बने, अपने घर वालों को, दोस्तों को, सभी जानने वालों को भी जागरूक करें। ध्यान रहे अब की बार वोटिंग की लाइन ना टूटे, कोई मतदाता ना छूटे।